हेलो गाइस। तो माई सेल्फ सफदर खान। आज हम दो प्रिंसिपल देखने वाले हैं जो कि सॉलिड प्रिंसिपल का लास्ट प्रिंसिपल है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट में भी अपने यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाई लेवल मॉडल शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉडल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन द abstraction और वी कैन से इंटरफेस। abstraction शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिटेल। तो इसका मीनिंग क्या है? हमारा कोई भी एक दूसरा मॉडल और किसी दूसरे लो लेवल मॉडल पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू या फिर इंटरफेस के थ्रू। ये डायरेक्टली मतलब टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए। मेन जो मोटो होता है कि हम टाइटली कपल्ड नहीं रखना चाहते अगर दो मॉडल एक दूसरे पर डिपेंड है। तो चलिए एक कोड देखते हैं। हमारे पास एक कीबोर्ड क्लास है और एक कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर क्लास में क्या होता है? कीबोर्ड जनरली इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट लैपटॉप वी कैन अंडरस्टैंड। तो लैपटॉप में क्या है, हमने एक कीबोर्ड क्लास बना, हमने एक कीबोर्ड रेफरेंस रखा है यहाँ पे। और जब हम कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं उस समय हमें कीबोर्ड भी चाहिए, तो कीबोर्ड ऑब्जेक्ट को भी एक कीबोर्ड ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखा जाए, अब टाइटली कपल्ड का मीनिंग क्या है? बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड मीनिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने क्या बनाया, कीबोर्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट उसके कंस्ट्रक्टर में कॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्यूचर में हमें कीबोर्ड की जगह वायर्ड कीबोर्ड आ गया, सपोज करें वायर्ड वाइड कीबोर्ड आता है। अब हम एक क्लास में चेंज यहाँ पे किया वाइड कीबोर्ड, और इसकी फंक्शनलिटी में जो भी लॉजिक होगा इस क्लास में चेंज करेंगे। अब हम इस क्लास की वजह से, इस क्लास के चेंजेस की वजह से हमें कंप्यूटर क्लास में भी यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो बना रहे हैं, जहाँ पे हम कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहां पे चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू वाइड कीबोर्ड। तो ये क्या हो गया? अगर टाइटली कपल्ड का मीनिंग यही है कि इफ यू आर चेंजिंग इन वन क्लास, देन इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द इट शुड नॉट मेक एनी चेंजेस टू अदर क्लास। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम इसको लूजली कपल्ड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बैड कोड्स था, क्योंकि इसमें टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड क्यों है? क्योंकि हम जब भी कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं, कीबोर्ड के ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, क्लास चेंज कर रहे हैं, तो हमें जो कंप्यूटर क्लास में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब इससे क्या होगा? हमारी कंप्यूटर क्लास सपोज करिए कि ऑलरेडी टेस्टेड है, स्टेबल है, स्टेबल कोड है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कीबोर्ड में चेंज कर रहे हैं कीबोर्ड क्लास को, वायर्ड कीबोर्ड कर रहे हैं या वायरलेस कीबोर्ड कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम कंप्यूटर क्लास में भी चेंज कर रहे हैं। अब इसके वजह से मे भी हमारे कंप्यूटर क्लास में बग ना आ जाए, तो हमें दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम कितना रिसोर्स को मतलब वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिसोर्सेज इससे वेस्ट होते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्या बोलता है, इंडिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बोलता है, हम क्या करेंगे, हम इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू मतलब लूजली कपल्ड करते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक इंटरफेस बनाया कीबोर्ड। और सपोज करिए दो दो तरह के कीबोर्ड है, एक वायर्ड है एक वायरलेस है, दोनों को इम्प्लीमेंट किया। अब हमारे कंप्यूटर के पास कौन सा कीबोर्ड रहेगा हमें ये नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसमें कीबोर्ड जो भी हमारा इंटरफेस है उस टाइप का मतलब उस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और यहाँ पे जो कीबोर्ड टाइप का है उस टाइप में हम कीबोर्ड जो भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से आएगा हम उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारे कंप्यूटर क्लास में अब देखिए इंटरफेस के थ्रू किया है, तो हमारा जो टाइप होगा वो कीबोर्ड ही होगा। हमारे पास वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वायर्ड को बाद में फ्यूचर में चेंज करें, कुछ एबीसी रखते, तो अब हमें एबीसी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी चेंज करेंगे वायर्ड क्लास और वायरलेस क्लास में, हमें यहाँ पे एक लाइन, सिंगल लाइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी कीबोर्ड होगा वो कीबोर्ड टाइप का ही होगा, कीबोर्ड टाइप का होगा। और हम यहाँ पे कीबोर्ड टाइप का ऑलरेडी एक वेरिएबल रख रखे हैं, जो भी कीबोर्ड बनेगा उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो जो भी कीबोर्ड होगा, जब भी हम कंप्यूटर क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, हम क्या करेंगे, वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट पास करेंगे कंप्यूटर के क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और जिससे कि हमारा कीबोर्ड इनिशियलाइज हो जाए। तो कितने इजीली तरीके से, अब क्या होगा, हमारी टेस्टिंग करनी होगी। हमने वायर्ड कीबोर्ड में कोई क्लास चेंज किया हुआ या वायरलेस में, तो हमें बस इस क्लास की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हमें रिसोर्सेज अब वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो हम अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लूजली कपल्ड हो गया। So this is the beauty of dependency inversion principle. So thank you guys for all this video I have made on the solid principle. I have covered all the 5 principles. और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।